पता है, कभी कभी जो सबसे कमाल के आविष्कार होते हैं ना, वो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों से ही निकल कर आते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जहां एक आम सी लगने वाली परेशानी ने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक समाधान को जन्म दिया। तो ये कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग चौकीदार से जिनका नाम है काका, और उनकी एक रोज की मुश्किल से। एक ऐसी मुश्किल जिस पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जरा सोचकर देखिए, हर शाम मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, काका को पूरे मोहल्ले की एक एक स्ट्रीट लाइट खुद जाकर जलानी पड़ती थी। और बढ़ती उम्र के साथ ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और काका की इसी रोज की मेहनत और थका देने वाले काम को एक नौजवान स्टूडेंट देख रहा था, और यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो माधव की, एक स्टूडेंट जिसने ठान लिया कि वो काका की इस मुश्किल का कोई न कोई हल निकाल कर रहेगा। तो माधव का पहला आइडिया बड़ा सिंपल था कि क्यों ना एक टाइमर लगा दिया जाए। लेकिन उसके टीचर ने कहा, रुको, इससे भी एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका है, एक ऐसा तरीका जो साइंस के एक बड़े ही कमाल के सिद्धांत पर काम करता है। तो ठीक है, अब समझते हैं इस पूरे सॉल्यूशन की जान, यानी कि सेमीकंडक्टर को। ये ना एक तरह से जादुई चीज है। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कभी तो बिजली का पक्का दोस्त बन जाता है, उसे बहने देता है, और कभी उसका दुश्मन उसे पूरी तरह रोक देता है। और ये सब कुछ निर्भर करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। तो देखिए, कंडक्टर तो हमेशा बिजली को रास्ता देते हैं और इंसुलेटर हमेशा उसे रोकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में है। वो सिर्फ कुछ खास हालातों में ही बिजली को गुजरने देते हैं, और यही बात उन्हें इतना स्पेशल बनाती है। पर सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना होगा, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर जाकर देखना होगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक अकेले एटम से। लेकिन जब ढेर सारे एटम एक साथ आकर कोई ठोस चीज बनाते हैं ना, तो उनके एनर्जी लेवल भी आपस में मिल जाते हैं और बड़े बड़े बैंड्स बना लेते हैं। और असली खेल यहीं पर है। इन बैंड्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसे एनर्जी गैप कहते हैं। और यही गैप, ये छोटी सी खाई ही तय करती है कि कोई चीज बिजली को आसानी से जाने देगी या नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स को करंट बहाने के लिए बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो इस गैप को कूदकर पार कर सकें। ये एनर्जी गर्मी से भी मिल सकती है, या फिर जैसा कि हमारी कहानी में होने वाला है, रोशनी से। तो चलिए आप देखते हैं कि ये सारी साइंस काका की स्ट्रीट लाइट्स को ऑटोमेटिक बनाने में कैसे काम आती है। मतलब ये एटम और एनर्जी गैप की बातें हमारी रोज की जिंदगी की एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हैं। इसका जवाब छिपा है एक छोटे से कंपोनेंट में, जिसे कहते हैं फोटोरेसिस्टर। ये असल में एक सेमीकंडक्टर ही है जो रोशनी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और इसकी सबसे कमाल की बात पता क्या है, कि रोशनी और अंधेरे में इसका बर्ताव एकदम पलट जाता है। जब रोशनी होती है तो ये करंट को आराम से बहने देता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है ये करंट को रोक देता है। अरे एक मिनट, ये तो उल्टा हो गया। हमें तो लाइट तब चाहिए जब अंधेरा हो, और ये तो अंधेरे में करंट रोक रहा है। अब क्या करें, इस पहेली को कैसे सुलझाएं? इस पहेली का जवाब है एक और शानदार सेमीकंडक्टर डिवाइस जो आज हमारे फोन से लेकर लैपटॉप तक हर चीज में है। इसका नाम है मॉसफेट। इसे आप एक बहुत ही स्मार्ट स्विच समझ सकते हैं। तो अब देखिए पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। दिन में जब रोशनी फोटो रेजिस्टर पर पड़ती है तो वो मॉसफेट को एक सिग्नल भेजता है, और मॉसफेट लाइट को बंद रखता है। और जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, फोटो रेजिस्टर से सिग्नल जाना बंद हो जाता है और मॉसफेट फौरन स्ट्रीट लाइट वाले सर्किट को चालू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो साइंस तो समझ आ गई। अब वक्त था माधव के लिए इस नॉलेज को असलियत में बदलने का। और बस जो सिर्फ एक आइडिया था वो हकीकत बन गया। ऑटोमेटिक लाइटें लग गईं और काका को आखिरकार वो आराम मिला जिसके वो हकदार थे। और कहानी खत्म होती है माधव के टीचर की इन बातों से, जो सिर्फ माधव के लिए नहीं बल्कि इस बात का जश्न है कि जब ज्ञान का सही इस्तेमाल होता है तो क्या कुछ मुमकिन है। तो काका की एक छोटी सी परेशानी से शुरू हुआ ये सफर हमें दिखाता है कि साइंस में कितनी ताकत है। और एक सवाल भी छोड़ जाता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनके समाधान विज्ञान में छुपे हुए हैं।